हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आई फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो है बहुत ही इजी तरीके से ब्लाउज की कटिंग करने का। इस इजी तरीके से आप हर साइज़ की ब्लाउज की कटिंग आसानी से घर बैठे कर सकते हैं और ब्लाउज की स्टिचिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस साइज़ की ब्लाउज को कट करना है उस साइज़ की ब्लाउज को इस तरह से कट कर लेना है। मैंने 2 इंच सिलाई मार्जिन ज़्यादा लेते हुए ब्लाउज को कट कर लिया है। ये आगे पीछे दोनों साइज के पर्दे हैं फ्रेंड्स। नीचे की साइड से हमें हाफ इंच आगे वाले पर्दे ज़्यादा लेने हैं और गले वाले साइड से भी हमें हाफ इंच ज़्यादा लेना है। अब ब्लाउज की लेंथ लेनी है। ब्लाउज की तैयार लेंथ है फ्रेंड्स 14 इंच यानी कि 14 इंच। तो हम पहले 14 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इतना हमें तैयार ब्लाउज का नाप चाहिए। उसके बाद ये 1 इंच ज़्यादा है तो 1 इंच में हमें हाफ इंच नीचे सिलाई मार्जिन के लिए और हाफ इंच ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। अब इसमें हमें नीचे साइड में फोल्ड करने के लिए तुरपाई के लिए पट्टी अलग से लगानी है क्योंकि इसमें कपड़ा कम है। अब अगर आपको उसी में से कपड़ा कट करना है तो 1 इंच और ज़्यादा लें यानी कि 16 इंच लंबाई लें। उसके बाद ओपन साइड हमें दूसरी साइड में रखना है और फोल्ड वाली साइड में इस तरह से 5.5 इंच पर मार्क करना है। उसके बाद लेंथ में हमें 6 इंच पर आर्म होल के लिए मार्क करना है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में एक मार्क करेंगे। उसके बाद कॉर्नर से 1 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। फिर हमें इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए आर्म होल की गोलाई की शेप देनी है। बस इसी तरह से हमें इसकी शेप देनी है। तो इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी ब्लाउज की। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, गले की विड्थ और लेंथ की मार्किंग करनी है। तो बैक साइड वाले गले की हम लेंथ लेंगे 7 इंच। उसमें हमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए ज़्यादा लेना है तो हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स विड्थ लेनी है हमें 2.5 इंच। नीचे की साइड में हमें 3 इंच लेना है। जब हम नीचे की साइड में ज़्यादा लेते हैं और ऊपर की साइड में कम लेते हैं तो इस तरीके से गले की बहुत परफेक्ट फिटिंग आती है फ्रेंड्स, कंधे भी नहीं गिरते हैं। अब इस जो भी आपको ब्लाउज की बैक साइड के गले की डिज़ाइन बनानी है उस डिज़ाइन की शेप दें। मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगी तो हमें हाफ इंच बाहर की साइड निकालते हुए गोलाई करनी है और हाफ इंच अंदर की साइड। इस तरह से हम मार्किंग करेंगे और फिर ब्लाउज के गले की डिज़ाइन की शेप देंगे। अब उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, शोल्डर वाली साइड में हमें हाफ इंच डाउन करते हुए इसकी मार्किंग करनी है। और उससे पहले हम जो सिलाई को हमें तैयार ब्लाउज है, तैयार ब्लाउज की मार्किंग करनी है। तो तैयार ब्लाउज है फ्रेंड्स 9.5 इंच यानी कि 38 इंच है फ्रेंड, उसका हाफ 9.5 इंच। अब कमर के लिए हमें लेना है 8 इंच। उसमें 1 इंच हम प्लेट के लिए मार्किंग करेंगे तो 1 इंच ज़्यादा लेंगे यानी कि 9 इंच पर कमर के लिए मार्किंग करनी है। और फिर दोनों पॉइंटों को इस तरह से मिलाते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब 2 इंच हमें ऊपर की साइड और 2 इंच नीचे की साइड सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। इन दोनों पॉइंटों को भी हम मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से ब्लाउज की बहुत ही इजी तरीके से हम मार्किंग कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, आगे वाले गले के लिए बैक साइड के गले के बराबर विड्थ लेनी है। फिर लेंथ जो आपको रखनी है, जैसे मुझे इसकी 6 इंच रखनी है तो 6 इंच पर मार्क करके गोलाई की शेप देंगे। और उसके बाद शोल्डर के लिए हम हाफ इंच पर डाउन करते हुए इसकी भी मार्किंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें हाफ इंच पर डाउन करते हुए मार्किंग करनी है और फिर इसकी कटिंग करनी है। तो हम आर्म होल की भी कटिंग करेंगे और उसके बाद गले की कटिंग कर देंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे हमें इसकी छांट के लिए भी आगे वाली साइड में कितनी कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बहुत ही इजी तरीके से ब्लाउज के हर साइज की कटिंग कर सकते हैं। कोई भी साइज हो आप आसानी से इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग कर सकती हैं।
और घर बैठे आसानी से ब्लाउज की कटिंग एवं स्टिचिंग सीख सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब गले की भी हम कटिंग कर देंगे और उसके बाद आगे वाले गले की कटिंग करेंगे। फिर इसके बाद इसकी स्लीव्स निकालनी है। स्लीव्स मैं डिजाइनदार बनाऊंगी, वो भी आपको बताऊंगी। ये बहुत कम कपड़े में मैंने ब्लाउज की कटिंग आपको सिखाई है। ये बचा हुआ कपड़ा है फ्रेंड्स, डेली यूज के लिए ये बहुत कॉटन का कपड़ा बहुत ही आरामदायक रहेगा। अब हमें इस पर्दों को इस तरह से पलटना है और आगे वाली साइड में मार्किंग करनी है। तो आगे की साइड में हम इस तरह से मार्किंग करेंगे, 1 इंच पर हमें मार्किंग करनी है और फिर इसकी भी कटिंग कर देंगे। अब इसकी कटिंग करने के बाद फिर मैं आपको स्लीव्स दिखाऊंगी, स्लीव्स हमें किस तरह से कट करनी है। तो फ्रेंड्स, ये जो लेगी होती है, लेगी में से बचा हुआ कपड़ा है और उस बचे हुए कपड़े में से हम इस तरीके से ब्लाउज को निकाल सकते हैं। जब घर बैठे आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे या किसी भी कपड़े की कटिंग करेंगे तो उसमें से बचे हुए कपड़े में से हम दूसरे कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से मैंने एक साइड में इसमें जोड़ डाला है। जिस तरह हम चौबक ग्ले डालते हैं उस तरीके से इसे डाला है, क्योंकि ये तो आर्म होल में जोड़ आ जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 6 इंच मार्किंग करनी है और 6 इंच दूसरी साइड में। उसके बाद 3 इंच पर मार्क करके इस तरह से गोलाई में शेप देनी है। फिर कटिंग के लिए ये कटिंग तो इसमें एक साइड में की हुई है, तो इस तरीके से ये कटिंग में आ जाएगा कपड़ा हमारा, जो आगे की साइड में हम छांट देते हैं। ये मैंने ब्लाउज की स्लीव्स कुछ ज़्यादा चौड़ी कट की हैं, क्योंकि इसमें मुझे डिज़ाइन बनानी है। वो डिज़ाइन मैं आपको फिर अगले किसी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोगों के लिए ये ब्लाउज की कटिंग अगर इजी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना। बेल आइकन को प्रेस करना, अधिक से अधिक शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।